हॉरर फिल्में देखने का अपना ही मजा है। इनमें डर भी होता है, थ्रिल भी, और कभी कभी ऐसी कहानियां भी जो खत्म होने के बाद लंबे समय तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। अच्छी हॉरर फिल्म सिर्फ जंप स्केयर से नहीं बनती, बल्कि उस माहौल से बनती है जहां आपको लगता है कि अंधेरे कमरे में कोई आपके पीछे खड़ा है, हमेशा किसी की आहट सुनाई दे। दुनिया भर के सिनेमाओं ने इस जॉनर में शानदार प्रयोग किए हैं। भारत से लेकर यूरोप और कोरिया तक हर जगह से कुछ ऐसी फिल्में निकली हैं जिन्होंने हॉरर को नया आयाम दिया। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फिल्मों की जो हॉरर सिनेमा की दुनिया में किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इसमें भारत की भी बेहतरीन फिल्में शामिल है और विदेशी दुनिया की भी। ये लिस्ट आपके लिए एक तरह से हॉरर मूवी गाइड बन सकती है। अगर आप डर के साथ साथ अच्छी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये फिल्में मिस नहीं करनी चाहिए। मलयालम सिनेमा ने कई बार ये साबित कर दिया है कि कहानियां ही किसी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत होती है। मनी चित्रताल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फाजिल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल, शोभना और सुरेश गोपी जैसे शानदार कलाकार थे। कहानी एक पुरानी हवेली जैसे घर से शुरू होती है, जहां परंपराएं, रहस्यों और डर का संगम है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल लेयर्स से भरी एक कहानी है। शोभना के शानदार अभिनय ने इस फिल्म को नई ऊंचाई दी और मोहनलाल का कैरेक्टर इसे यादगार बना देता है। फिल्म का माहौल धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और आप समझ ही नहीं पाते कि डर कहां से आ रहा है, घर के दीवारों से, परछाइयों से या इंसानी दिमाग से। इस फिल्म की यूएसपी यही थी कि इसने सिर्फ डर नहीं दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि डर हमारे भीतर कैसे काम करता है। यही वजह है कि इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। ये वही फिल्म है जिसका बाद में हिंदी में भूल भुलैया नाम से रीमेक बना था। अगर आप भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और डरावनी फिल्मों की लिस्ट बनाएंगे तो तुम्बाड़ का नाम सबसे ऊपर होगा। राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी की इस फिल्म में सोहम शाह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारिश से भीगा महाराष्ट्र का एक गांव, लालच और रहस्य की गहरी परतें और एक ऐसा खजाना जिसके पीछे कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है, यही इस फिल्म की दुनिया है। तुम्बाड़ देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हॉरर सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि इंसानी लालच भी उतना ही डरावना हो सकता है। फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट कमाल का है। कैमरा आपको उस गांव की गलियों, हवेली और अंधेरे में खींच ले जाता है। सिनेमाटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन ने इसे हॉरर और फैंटेसी दोनों बना दिया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार नई चीजें पकड़ में आएंगी। कोरियन सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड सिनेमा में अलग ही जगह बना ली है। द वेलिंग इसका शानदार उदाहरण है। इसे ना होंग जिन ने डायरेक्ट किया था और इसमें क्वाक डो वॉन और हुआंग जोंग मिन जैसे बेहतरीन कलाकार थे। फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अचानक से रहस्यमय मौतें और बीमारियां फैलने लगती है। बाहर से आए एक अजनबी पर शक जाता है, लेकिन मामला जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही जटिल और डरावना है। इस फिल्म की ताकत इसका स्लो बर्न नैरेटिव है। कहानी धीरे धीरे चलती है, लेकिन हर सीन के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जाती है। ये सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, धार्मिक विश्वास और इंसानी भय का मिला जुला रूप है, जो इसे एक अनोखा अनुभव बना देता है। अगर आप क्लासिक यूरोपियन हॉरर देखना चाहते हैं तो आइज विदाउट अ फेस से बेहतर कुछ नहीं। जॉर्जेस फ्रांचो के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पियर ब्रास्योर और एडिथ स्कॉब मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म डर को बहुत सटल तरीके से दिखाती है। यहाँ खून खराबा या तेज आवाजें नहीं है, बल्कि डर धीरे धीरे आपके दिमाग में घुलता है। इसमें वैज्ञानिक प्रयोग, पहचान का संकट और इंसानी संवेदनाएं सब एक साथ मिलती है। आज भी ये फिल्म हॉरर प्रेमियों के लिए कल्ट का दर्जा रखती है। खासकर इसके विजुअल और वातावरण ऐसा है जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। स्पेनिश हॉरर की दुनिया में रेक एक मील का पत्थर है। इसे जॉमा बैलेगेरो और पैको प्लाजा ने मिलकर डायरेक्ट किया था। इसमें मैनुएला वेलास्को मुख्य भूमिका में थी। फिल्म का स्टाइल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक फाउंड फुटेज फिल्म है, यानी पूरी कहानी कैमरे के लेंस से दिखाई जाती है। एक अपार्टमेंट में गई रिपोर्टर और उसकी टीम ऐसी दुनिया में फंस जाती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। रेक को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप भी उस अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। कैमरा हिलता है, दौड़ता है, अंधेरे में गिरता है और उसी के साथ कैमरे की हर हरकत
आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। इटालियन डायरेक्टर डारियो आर्जेंटो की सुस्पिरिया हॉरर जॉनर की सबसे विजुअली खूबसूरत फिल्मों में से एक है। इसमें जेसिका हार्पर मुख्य भूमिका में थी। कहानी एक डांस एकेडमी की है जो बाहर से तो चमक धमक से भरी लगती है, लेकिन भीतर कुछ और ही खेल चल रहा है। रंगों और म्यूजिक से भरी इस फिल्म में डर एक अलग ही अंदाज में आता है। सुस्पिरिया की खासियत ये है कि वो आपको असहज कर देती है, लेकिन नजरें हटाने का मन नहीं करता। वही वजह है कि हॉरर सिनेमा की हर गंभीर लिस्ट में इसका नाम होता है। भारतीय हॉरर फिल्मों में अगर किसी फिल्म ने नया रास्ता बनाया तो वो है कार्तिक सुब्बराज की पिज्जा। इसमें विजय सेतुपति और रम्या नंबीसन लीड रोल में हैं। एक डिलीवरी बॉय की सामान्य रात अचानक से डरावनी दुनिया में बदल जाती है। कम बजट में बनी इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि हॉरर सिनेमा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मजबूत कहानी से बनता है। यह फिल्म साबित करती है कि अच्छी कहानी और मजबूत डायरेक्शन किसी भी हॉरर फिल्म को बड़ी बना सकता है। विजय सेतुपति की नेचुरल एक्टिंग इसमें 4 चांद लगा देती है। वेरोनिका फ्रांस और सेवेरिन फियाला की गुड नाइट मॉमी एक मनोवैज्ञानिक हॉरर है जो घर की 4 दीवारों में ही इतना डर पैदा कर देती है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें सुजैन वेस्ट और जुड़वा भाइयों ल्यूकिस और एलियस श्वार्ट्ज ने काम किया था। कहानी 2 बच्चों और उनकी मां की है, लेकिन रिश्तों के बीच जो शक और दूरी पैदा होती है वह पूरी कहानी को डरावना बना देती है। गुड नाइट मॉमी दिखाती है कि हॉरर सिर्फ भूत प्रेत से नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की खामोशी से भी निकल सकता है। जूलियो डुकानो की रॉ एक ऐसी फ्रेंच फिल्म है जिसने बॉडी हॉरर को नए तरीके से पेश किया। इसमें ग्रेस मिरेलिए और एला रम्फ मुख्य भूमिकाओं में थी। कहानी एक मेडिकल स्टूडेंट की है जो धीरे धीरे एक अजीब सी भूख और बदलाव से गुजर रही है। ये फिल्म आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। ये सिर्फ डर नहीं बल्कि इंसानी इच्छाओं और शरीर की सीमाओं पर सवाल उठाती है। भारत की सबसे लोकप्रिय हॉरर कॉमेडी में से एक है स्त्री। इसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था और राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी जैसे शानदार कलाकारों ने इसमें 4 चांद लगा दिए। एक छोटे से गांव की लोक कथा पर आधारित ये फिल्म डर और हास्य की बेहतरीन मिश्रण है। गांव की रातें, खाली गलियां और रहस्यमय औरत का साया सब मिलकर इसे मजेदार और डरावना बनाते हैं। स्त्री ने साबित किया कि हॉरर फिल्में सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन और सामाजिक मैसेज देने के लिए भी हो सकती है। ऊपर से भरपूर पैसा भी कमा सकती है। इसके सीक्वल ने तो धूम मचा दी थी। तो ये थी 10 बेहतरीन हॉरर फिल्में भारत से लेकर कोरिया और यूरोप तक की। इन सब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ जंप स्केयर्स पर निर्भर नहीं है बल्कि इसकी कहानियां, माहौल और किरदार ही डर को जिंदा कर देते हैं। अब सवाल आपसे, आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी है और कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डराया? ये सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटा लाए थे हमारे साथी आर्य ध्वज। अब देखते रहिए एम बोले तो।